हेलो एवरीवन, हम बात करेंगे इस वीडियो में यूपीएससी के मेंस की बुक लिस्ट के बारे में और नोट्स कैसे तैयार करें। हम जीएस 1 से लेकर जीएस 4 और एसए और साथ में थोड़ा नोट्स बनाने के बारे में भी बात करेंगे। तो हम डिटेल्स में बुक लिस्ट देखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको यूपीएससी के बारे में डिटेल से जानकारी दी है और साथ में एनसीईआरटी और सिलेबस के बारे में भी मैंने आपको बताया कि आप उनको सबसे पहले देखना है और बोर्ड पेपर के बारे में। तो हम बात करेंगे यूपीएससी मेंस के। यूपीएससी मेंस में मैं बता दूं आपको कि आपके 4 जीएस के पेपर होते हैं, जीएस 1, जीएस 2 और जीएस 3, जीएस 4। एक एसए का पेपर होता है और 2 ऑप्शनल के पेपर होते हैं आपके, और साथ में एक कंपलसरी पेपर होता है आपका इंग्लिश और हिंदी का, जिसमें हिंदी में आपको 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषाएं हैं आप वो चूज कर सकते हो हिंदी के अलावा भी। और इंग्लिश आपका कंपलसरी पेपर होता है जिसमें सिर्फ आपको इंग्लिश में ही आंसर लिखने होते हैं। तो ये भी बड़ा मिथ रहता है कि इंग्लिश होती है क्या? हाँ, इंग्लिश का पेपर कंपलसरी होता है, लेकिन इनके अंक देखें अपने तो ये सारे पेपर है वो 250 अंक का एक पेपर होता है। जैसे जीएस 1 आपका 250 का, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4 ये आपके 250 के हो गए। उसके बाद 500 अंक के आपके जो 2 ऑप्शन सब्जेक्ट होते हैं वैकल्पिक विषय वो आते हैं, अलग अलग पेपर होते हैं दोनों। और उसके बाद आते हैं आपके 300 नंबर के हिंदी और इंग्लिश के पेपर। लेकिन आप याद ध्यान रखना इस बात को कि जो इंग्लिश और हिंदी का पेपर होता है वो अंक ऐड नहीं होते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट में। सिर्फ जो अंक होते हैं वो जीएस 4 के, एसए राइटिंग के और ऑप्शनल सब्जेक्ट के ही आपके अंक शामिल होते हैं। इसके अलावा जो 300 नंबर के इंग्लिश और हिंदी का पेपर होता है उसके अंक आपके इसमें ऐड नहीं होते हैं, वो सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। और ये आपके सारे अंक हो जाते हैं टोटल, यानी 1750 अंक हो जाते हैं आपके, जो पूरे 4 जीएस, एक एसए, 2 आपके ऑप्शनल के। और उसके बाद आपका इंटरव्यू, जैसे मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया, 275 का और 2025 अंक का टोटल होता है। उसके अंदर से आपको मेरिट लिस्ट के अंदर से मेंस में से फाइनल किया जाता है। एसए का पेपर है उसके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। एसए के लिए वैसे तो कोई बुक लिस्ट नहीं होती है, लेकिन हम मार्केट में देखते हैं कि काफी सारी बुकें हैं, तो आप को जैसे भी लगे कोई बुक ले सकते हो। बट इसका प्रोसेस ये होता है कि हमने जो स्टार्टिंग की है एनसीईआरटी फ्रेंच बुक, इतना सारा कंटेंट पढ़ते हैं यूपीएससी में, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, तो वहां से हम चीजों को सीखते चले जाते हैं। और एशे को लिखने की हमारी कला ही जो डेवलप होती है उसे से हम फॉलो में ऐसे लिखते हैं, ना कि हम कुछ अलग से पढ़कर। जो हम सीखते हैं वहीं से हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो हम लिखने लग जाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में किसी को भी नहीं लिखना आता है इतना बड़ा ऐसे। लेकिन हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करें, पहले 500 शब्दों का लिखेंगे फिर धीरे धीरे 1000 का, तो ऐसे ऐसे लिखना होता है। तो एस्से राइटिंग के बारे में आपको मैं बताता हूँ कि आपका एस्से का पेपर पहले दिन होता है, जिसमें आपके एस्से में चार चार 2 सेक्शन दिए होते हैं, 4 4 ऐसे होते हैं। आपको सिर्फ एक एक ऐसे छांट कर लिखना होता है, यानी 2 टोटल ऐसे लिखने होते हैं और 1000-1200 शब्दों के समथिंग आपको शब्द लिखने होते हैं उस पेपर में। यानी 1000-1200 का एक ऐसे और दूसरे सेक्शन में 1000-1200 का एक ऐसे। और ये आपके 125 अंक के होते हैं, यानी 250 अंक का पेपर हो गया आपका, तो 125-25 सेक्शन में बंटे होते हैं। तो ये आपका एशिया का पेपर है। और इसको तो जीएस 1 में आपका आता है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर और हिस्ट्री, जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी, और साथ में इंडियन सोसाइटी का टॉपिक भी आता है। तो एक पेपर में काफी सारे सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट शामिल किए गए हैं, तो आपको इन सब्जेक्ट को एक साथ नहीं पढ़ना है, सब सब्जेक्ट के रूप में अलग अलग पढ़ने हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं अपने हिस्ट्री के बारे में। इसमें दिया गया कि सबसे पहले इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर के बारे में, तो इसमें एशियंट और मेडिवल और आर्ट एंड कल्चर को मिलाकर जो भी क्वेश्चन आते हैं, 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल मेंस में। तो वो आपको, जो मैंने एनसीईआरटी बताई थी पहले, ये 2 एनसीईआरटी जो आपको परी के लिए पढ़नी है, ये तो पढ़नी है आपको साथ में, लेकिन इसको मेंस के रूप में भी कंबाइन करके पढ़ना है, परी और मेंस के रूप में। तो ये 2 एनसीईआरटी तो आप पढ़ ही रहे हो। इसके साथ आपको आर्ट एंड कल्चर के लिए एक ये बुक और बताई थी एनसीईआरटी, ये मेंस के रूप में आपको काफी काम में आने वाली है। तो ये आर्ट एंड कल्चर आपका कवर करेगी, एशियंट मेडिवल, और ये है 11th क्लास की भारतीय कला का परिचय। और इसका सेकंड पार्ट भी आता है, आप वो भी देख सकते हो। तो ये आर्ट एंड कल्चर के लिए कवर करेगी। इसके साथ आपको करंट अफेयर रिलेट करके पढ़ना है, वो हम बाद में बात करेंगे। तो ये बस इतनी सी बुक जो हमने प्री में ही पढ़ी है और मेंस में भी हमें पढ़नी है, वही बुक्स दोबारा हमें रिवाइज करनी है सिर्फ मेंस के अनुसार। और हमें इनके नोट्स भी तैयार करने हैं, शॉर्ट नोट्स, वो भी आपको बताऊंगा कैसे शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं। तो ये है आर्ट एंड कल्चर के लिए बुक। और
उसके बाद आते हैं आपने जो इसमें टॉपिक और दिया गया है नीचे सिलेबस में, देखो कि 18वीं सदी से लेकर स्वतंत्रता के पश्चात तक के अंदर का हिस्ट्री के बारे में पूछा गया है। तो उसके लिए हम एक बुक पढ़ते हैं स्पेक्ट्रम, जो परी के लिए भी पढ़ेंगे और मेंस के लिए भी पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि परी और मेंस की बुकें ज्यादातर अलग नहीं है, सेम बुकें हैं, बस आपको एक पढ़ने का तरीका होना चाहिए कि प्री और मेंस के लिए कैसे पढ़ना है कंबाइन करके बुक को, और नोट्स कैसे तैयार करने हैं। तो ये है स्पेक्ट्रम बुक, ये आपको हिस्ट्री के लिए पढ़नी है। ओके, और इसमें जो एक टॉपिक और दिया पोस्ट इंडिपेंडेंस का, आप सिलेबस में देखोगे तो उसके लिए आप एनसीईआरटी से कवर कर सकते हो, बट मैं आपको पिछले 10 ईयर का बता रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बट कभी कभार पूछा भी नहीं जाता है। तो आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसके साथ ही आपका इसी बुक में, या एनसीईआरटी पढ़ोगे पॉलिटिकल साइंस की, तो वहां से आपका कवर हो जाएगा। तो उसके बाद आते हैं अपने जियोग्राफी पे। जियोग्राफी का इसमें दिया गया है, आपको सिलेबस के अनुसार बता रहा हूँ मैं, देख देखिए। तो इसमें फिजिकल जियोग्राफी से लेकर वर्ल्ड जियोग्राफी और इकोलॉजी इन्वायरमेंट को कंबाइन करके दिया गया है। ये दो एनसीईआरटी जो मैंने परी के लिए आपको बताई थी, 11th क्लास की एनसीईआरटी फिजिकल और इंडियन जियोग्राफी, ये तो आपको पढ़नी है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। बट इसके अलावा इसमें कुछ सब टॉपिक दिए गए, वो भी आपको कवर करने हैं। जैसे इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के लिए आपको करंट अफेयर से या गूगल से इन टॉपिक्स को सर्च करके आप नोट्स तैयार करना और फिर पढ़ना, ना कि इसके लिए आप किसी बुक्स को उठाओ मार्केट से। इसके लिए आपके पास काफी ज्यादा कंटेंट हो जाएगा और पढ़ नहीं पाओ, क्योंकि आपको पता है कि एक जीएस पेपर में कितने सारे सब टॉपिक है, उसके लिए बुकलेट्स कितना सारा कंटेंट है। तो आपको कम से कम कंटेंट रखना है, ये मेरी बात को मान लेना। यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो सीरियस, तो आपको सिर्फ ये दो बुकें पढ़नी है, साथ में आपको जो मैप बताया था एटलस वाला वो करना है, और आपको क्या करना है, आप जो टॉपिक दिए उसके नोट्स तैयार करना है साथ में। तो उसके बाद आते हैं अपने इंडियन सोसाइटी पे। इंडियन सोसाइटी का टॉपिक इसमें काफी बड़ा दिया गया है वैसे तो, और काफी सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आप विजन आईएएस की ये दो बुकलेट है, ये मार्केट से ले सकते हो, ऑनलाइन मिल जाएगी, या मुझे बता देना आपको चाहिए तो। ये भारतीय समाज का फर्स्ट भाग और सेकंड भाग, इससे आप करंट को रिलेट करके पढ़ोगे। इसमें नए टॉपिक नहीं दिए गए, सिर्फ जो थीम्स है वो दी गई है, और इनके आप नोट्स भी तैयार कर सकते हो, शॉर्ट नोट्स। तो ये है इंडियन सोसाइटी के लिए। उसके बाद वर्ल्ड, जो वर्ल्ड हिस्ट्री दिया गया टॉपिक है, वो उसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप उसके शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेना। मैं आपको दिखाता हूँ, सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें छोटा सा टॉपिक दिया गया है, सब टॉपिक। तो आप ऐसे 5-10 पेज के, जिसमें औद्योगिक क्रांति वगैरह है सारी, जो भी आप शामिल करना चाहो, विश्व जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, सेकंड है, सब उसमें जर्मनी का है, सब आप इसमें 10 पेज में कंप्लीट कर लेना। एक क्वेश्चन आएगा, सिर्फ एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, आप 10 साल के पुराने पेपर देखना, आपको पता चल जाएगा। बुकलेट पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक ये आप पढ़ लेना नोट्स बना के ऐसा, तो आपका एक क्वेश्चन आएगा तो ठीक, ना आए तो आप लिख के आ जाओ, कोई चक्कर नहीं है उसमें। तो ये आपका हो गया जीएस फर्स्ट पेपर का, मैंने आपको जो बताया है वो यूपीएससी परी के लिए भी काम में आने वाला है और मेंस के भी लिए काम में आने वाला है। बट इसके साथ आपको करंट अफेयर को रिलेट करके पढ़ना और शॉर्ट नोट्स को भी बनाना, ये बात आप याद रखना। अब आते हैं जीएस पेपर 2 में। जीएस पेपर 2 आपका, जिसमें आपकी गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, इंटरनल रिलेशन और आपका सोशल जस्टिस वाला टॉपिक दिया गया है। तो उसके लिए आप सबसे पहले तो एक बुकलेट जो मैंने आपको परी में बताई थी, ये है एम लक्ष्मीकांत, जिसमें आपकी पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस के कुछ टॉपिक कवर हो जाएंगे आपके। तो ये परी और मेंस के लिए, दोनों के लिए ये समझ लेना। ये बाइबल आपको दोबारा बता रहा हूँ, इसके अलावा आप पॉलिटी के लिए कोई बुक मत पढ़ना, बेस्ट बुक है ये, तो इसको पढ़ना है आपको। तो ये होगी पॉलिटी के लिए। और गवर्नेंस के लिए आपको एक शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेना है, क्योंकि गवर्नेंस के जो टॉपिक आते हैं वो करंट से रिलेटेड आते हैं। तो आप मैगजीन पढ़ते हो वहां से हो जाएगा, या आप नोट्स तैयार कर सकते हो जो टॉपिक दिए गए सिलेबस में। ऐसा सिलेबस में टॉपिक दिए गए तो उससे आप टॉपिक को तैयार कर सकते हो। अलग से बुकलेट पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। सोशल जस्टिस के लिए भी आपको क्या करना है, एक करंट अफेयर या और प्लस में आपको शॉर्ट नोट्स तैयार करना है। किसी भी कोचिंग से मिले, या आप ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हो तो बाकी नोट्स पढ़ सकते हो, या आप मार्केट से उठा के एक नोट्स को ले सकते हो और उसकी थीम को लिख के करंट को रिलेट करके आपको उसको पढ़ना है। अलग से कोई भी सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, करंट से ही रिलेट करके पूछा जाता है। तो ये ऐसे टॉपिक है जिनके लिए कोई स्पेशल बुक नहीं है, पढ़ने को पढ़ सकते हो, मार्केट में बहुत सारी है, बट कोई मतलब नहीं है कि आप बड़ी बड़ी बुकें पढ़ो किसी ऐसे टॉपिक के लिए। इंटरनल रिलेशन के लिए मैं बताता हूँ आपको,
ये है राजेश मिश्रा सर की भारतीय विदेश नीति। ये ऑप्शनल में काम आती है पॉलिटिकल साइंस में, बट इसमें काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसमें जो इंटरनल रिलेशन के टॉपिक्स है वो पढ़ सकते हो, क्योंकि आपको ये इंटरव्यू में भी काम में आने वाली है। और अगर आपका ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस है तो आप उसके लिए भी आपको पता चल जाएगा। तो ये है इंटरनल रिलेशन। आपको सिर्फ पॉलिटिकली ये दो बुकें बताई है मैंने, उसके अलावा आपको नोट्स तैयार करने खुद से। तो नेक्स्ट जीएस पेपर 3 में चलते हैं, जो कि काफी सारे सब टॉपिक वाला है, जिसमें आपकी इकोनॉमिक टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट वगैरह, साथ में बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट और सिक्योरिटी के टॉपिक दिए गए हैं। तो उसके लिए आपको इकोनॉमिक के लिए मैं बता रहा हूँ, आपको पहले जो बुक बताई थी रमेश सिंह मैंने, इकोनॉमिक के लिए आपको ये पढ़नी है। थीम्स आपकी तैयार हो जाएगी बेसिक। उसके बाद प्री मैथ्स के लिए साथ में आपको जो हर साल बजट आता है और इकोनॉमिक सर्वे आता है, उसकी समरी को अच्छे से पढ़ना है, उसके डाटा को अच्छे से समझना है मेंस के लिए, क्योंकि पॉइंट जो हम लिखेंगे उसके अंदर जो लिखना होता है डाटा, उसके लिए आप बजट और इकोनॉमिक सर्वे इसके साथ आपको पढ़ना है। अगर आप नया संस्करण लोगे इस बुक का तो इसके एंड में भी दिया होता है इकोनॉमिक सर्वे और डाटा दोनों। तो ये इकोनॉमिक के लिए आपको पढ़नी है। साथ में एक एनसीईआरटी बताई थी 11th क्लास की, वो काफी बेस्ट है इसके लिए, वो भी पढ़नी है आपको, जो कि सिर्फ मेंस के लिए काम में आने वाली है। तो वो एनसीईआरटी और ये बुक आप पढ़ सकते हो इकोनॉमिक्स के लिए, जो कि सभी पढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं अपने सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट, इकोलॉजी, और उनके लिए आप जितने भी सारे सब टॉपिक है टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आपको क्या करना है, नोट्स तैयार करने हैं, ना कि आपको बुक्स पढ़नी है। उसके लिए आप सिर्फ उसके लिए नोट्स तैयार करोगे, ऐसे शॉर्ट नोट्स आप हर पेज के हर टॉपिक में 10-20 पेज A4 साइज शीट में ऐसे आप ऐसे ऐसे हर अलग अलग टॉपिक के, जैसे ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हो गया, ये इन्वायरमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट का हो गया, ये सिक्योरिटी का हो गया। और सिक्योरिटी के लिए आपको एक बुक बताता हूँ, अशोक सर है आईपीएस, उनकी एक बुक है, छोटी सी बुक है, आप वो पढ़ सकते हो अगर आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनानी है, क्योंकि सिक्योरिटी काफी मजेदार टॉपिक होता है पढ़ने में। तो आप वो भी पढ़ सकते हो। और बाकी जो भी पूछा जाता है मैं आपको बता रहा हूँ सीरियसली, कि लगभग 100 नंबर के आसपास तो इकोनॉमिक्स से ही पूछा जाता है। उसके बाद जो सब टॉपिक है वहां से पूछा जाता है। 250 अंक का सारा पेपर होता है, तो फिर आप सोच सकते हो कि इतने सारे सब टॉपिक है तो कितने कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपको नोट्स तैयार करने हैं खुद के, ना कि बहुत सारा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि बस सिर्फ इतने से ही एक पेपर के नोट्स तैयार कर रखे शॉर्ट में। उसके साथ क्या करना है, सिर्फ बुकलेट पढ़नी है जो करंट अफेयर वाली आती है, आप करंट अफेयर खुद से तैयार करते हो। तो ये हो गया जीएस 3 के लिए। अब आते हैं जीएस पेपर 4 पे, जो कि सबसे मजेदार पेपर होता है एथिक्स का। एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड का पेपर होता है जीएस 4, जो कि काफी मजेदार है। और ये आपको चेक करता है एक सिविल सर्वेंट बनाने के लिए और बनने के लिए तैयार हो कि नहीं। सच में ये पेपर बड़ा यूनिक होता है और काफी अंक भी देखे जाते हैं। अगर आपने सच में एक ऑफिसर लाइक आपके अंदर है एक गुण, तो आप सच में पेपर में खुद झलकते हो, ना कि आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत होती है। बट आपको कुछ पढ़ना है तो इसके लिए बुक्स भी आती है, बट मैं आपको बुक्स सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि काफी बड़ी बड़ी बुक्स आती है और कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं होता है। क्योंकि जो टॉपिक इसमें दिए गए हैं, जैसे आपको इंटीग्रिटी पढ़नी है, एथिक्स पढ़ना है, तो आप उसके या तो एक शॉर्ट नोट्स तैयार कर लीजिए, सबसे बढ़िया बात तो ये है। या फिर मैं आपको अपने नोट्स दिखाता हूँ जो मैंने खुद से तैयार किए हैं एथिक्स के। लगभग 30 पेज है A4 साइज शीट के, जो कि टॉपिक वाइज अच्छे से 2 पार्ट में डिवाइड करके मैंने अच्छे से ये नोट्स बनाए हैं खुद से। और पिछले जो 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर है वहां से मैंने देखे हैं कि बहुत सारे, आप भी जो 23 में पेपर हुआ है 24 में, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। जैसे ये हर टॉपिक को अलग अलग अच्छे से समझाया है मैंने। और आप ये देख सकते हो कि हर टॉपिक को सेक्शन वाइज अलग अलग और डायग्राम के अनुसार लिखना होता है एथिक्स में, जो कि काफी ज्यादा नंबर देके जाता है और समझ में भी आता है। तो वैसे ही इस नोट्स को तैयार किया। अगर आपको चाहिए नोट तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। जैसे हमें सिविल सेवक के मूल्य के बारे में पढ़ना है, तो एक डायग्राम बना के अलग अलग लिख दिया, जैसे कर्मशील, सत्यनिष्ठा, निडरता, निष्पक्षता, लोक सेवा, सहिष्णुता, और ये इनके सब टॉपिक को अलग अलग लिख दिया। ऐसे डायग्राम बना के अलग अलग समझाया गया है। अगर आपको चाहिए तो आप बता देना, आपको पीडीएफ रूप में मिल जाएंगे नोट्स। ये है सिर्फ एथिक्स का इतना सा कंटेंट, ना कि बड़ी बड़ी बुकें पढ़नी है आपको। उसके अलावा मैंने आपको एसए का बता दिया, जीएस 4 का बता दिया। अब आता है पेपर
ऑप्शन का। ऑप्शन जो आप चूज करते हो उसके लिए, जैसे हिंदी साहित्य अगर आप चूज करते हो तो मार्केट में बहुत सारे हैं कोचिंग सेंटर्स के नाम नहीं लूंगा मैं, बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स है, टीचर्स है जो अच्छे अच्छे कंटेंट तैयार कर रखे हैं, वहां से आप ले सकते हो। सिर्फ जितना ही पढ़ना है जितना आपको एग्जाम में काम आने वाला है, ना कि आपको बहुत सारा पढ़ना है। तो अगर आपको कुछ ऑप्शन चूज करने में समस्या है तो आप कमेंट करके मुझे बताना। और एक चीज और बताता हूँ आपको कि आपको जीएस पेपर के लिए जो ओल्ड पेपर हैं वो प्रैक्टिस करने हैं पिछले 10 साल के और देखने अच्छे से, तो उसके लिए आप ऐसी एक बुकलेट ले लेना मार्केट से और उसके क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना। जब आपका सिलेबस एक दो बार कंप्लीट हो जाए उसके बाद अच्छे से लिखना, पहले लिखोगे आप डीमोटिवेट हो जाओगे और लिख नहीं पाओगे। और इंग्लिश पेपर आता है जो कि कंपलसरी है, उसके लिए एक सोल्ड पेपर आप वो ले लेना मार्केट से, ये ऐसा, तो आपको पेपर देखने में आसानी होगी पिछले 10 वर्ष के, और आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका ये भी हो जाएगा। और अब आते हैं करंट अफेयर पे। तो करंट अफेयर के जो आप परी के लिए पढ़ते हो बुकलेट मैगजीन जो आती है वही पढ़नी है आपको बार बार, या आप विजन आईएएस की 365 आती है, ओनली आईएएस की आती है, मेंस के लिए अलग आती है, परी के लिए अलग आती है, तो वो भी आप पढ़ सकते हो। बट आपको पढ़नी एक ही है, मैं आपको कुछ भी ये सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आपको कुछ किसी स्पेशल कोचिंग सेंटर की पढ़नी है वहां से जाके, नहीं, आपको सिर्फ एक बुकलेट पढ़नी है। सिर्फ मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि आपको वही पढ़नी है। और नोट्स के लिए बात करें तो नोट्स प्री के आपको मैंने बताए थे, अगर आपको सजेस्ट सही लगे तो आप तैयार कर सकते हो। मेंस के आपको शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं, ऑप्शनल के भी करने हैं, और आपको एक ऐसे राइटिंग के लिए एक अच्छे से एक डायरी या A4 साइज शीट पे 5-10 पेज में अपना एक कंटेंट तैयार करना है। आपको लिखना है वहां पे कुछ भी अच्छा मिले, जैसे आपको एक कोटेशन मिल रही है अच्छी, जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की कुछ कोटेशन आपको वहां पे आप नोट कर सकते हो। कुछ न्यूज में अच्छा मिला आपको, कुछ शीर्षकों के द्वारा अच्छा किया जा रहा है तो आप वहां पे लिख सकते हो, किसी के भी द्वारा कुछ भी अच्छा मिल रहा है तो आप वहां पे नोट करके लिख सकते हो। और जब आप ऐसे राइटिंग करो उस चीज को वहां पे उतार दो, तो आपका एक कंटेंट तैयार हो जाएगा। ऐसे के लिए आपको ये नहीं लगेगा कि मेरे पास कुछ बुकलेट वगैरह नहीं है, तो आपके पास एक बुकलेट भी होगी और छोटा सा कंटेंट भी होगा। तो मैंने आपको मेंस का सिलेबस बता दिया, जीएस के चारों पेपर, एसए के ऑप्शनल के बारे में आपकी कोई क्वेरी हो तो पूछना, और एथिक्स पेपर के आपको नोट्स चाहिए तो बताना। नोट्स कैसे तैयार करने हैं, आपको शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं और लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए तैयार करने हैं, ना कि आपको दूसरी बुकलेट तैयार करनी है, जैसे छोटे छोटे नोट्स बस जो आपको काम आए। मैं हर वीडियो में आपको ये बार बार बता रहा हूँ कि आपको ज्यादा किताबें इकट्ठी नहीं करनी, कम से कम रखना है प्री मेंस के लिए भी। तो अगर आपका कोई कमेंट हो तो बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा। थैंक यू।